भैया कामदेव अब तो जघड़ी में तुम ही काम दे सको। कामदेव कहने लगे हमरे भी मोड़ा मोड़ी है, वैसा ही नहीं है उनको कहो है। इंद्र कह रहा है हम जवाबदारी ले हैं उनकी, तुम तो जाओ। कहने लगे भैया उनके सामने जाना मतलब मौत को निमंत्रण, सीधी सी बात। पर कामदेव से जब विनय की इंद्र जैसे देवताओं ने भैया, तो कितनी बढ़िया बात है। परहित सर से धर्म नहीं भाई, और भैया पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरों के लिए जो जीवन कुर्बान कर दे भैया, आज देवताओं के लिए कामदेव ने कहा ठीक है अगर मेरा शरीर आप लोगों के काम आ जाए। नर्मदा पुराण में दधीच ऋषि की कथा है। हाँ, कहते हैं कि इंद्र के पास जो वज्र है वो दधीच ऋषि की हड्डियों के द्वारा बना हुआ। ध्यान देना, आज दधीची ऋषि ने अपने शरीर को ही दान कर दिया। और हम बचन जाए पर प्राण ना, भले ही सवेरे कछू कह रहा है शाम का कछू। हाँ, अपनी जबान से तो अब इनकी जबान बढ़िया हो गई। जिनने अगर कह दई मान लो कि देखो आपका काम हो जाएगा तो समझ लो काम हो, और हमने कह दी गुरुजी से तो शाम के बदल जाए, क्योंकि घरवारी ने मना करी तो भैया जी आ गए गुरुजी जैसा नहीं हो सके कथा आए। देखो आप ध्यान देना। पर यहाँ पर आज अपने शरीर को कामदेव चला, और कामदेव जब शंकर जी की समाधि को भस्म करने के चला भैया, तो ऐसी माया फैलाई कामदेव ने कि भय काम बस जोगी से तापस पावरिन की को कहे। भय काम बस जोगी से तापस पावरिन की को कहे। देखई चराचर नारी में जो ब्रह्म में देखत रहे। अबला बिलो कहीं पुरुष में जग पुरुष सब अबला मयम। दुई दंड भीतर दुई दंड भरी ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक। 2 मिनट में ध्यान देना, ऐसा ज्यादा क्या कहें भैया। पानी चट्टानों से लिपटने लगा, लताएं वृक्षों से लिपटने लगी, पशु पक्षी चोंच में चोंच मिलाने लगे। नारी पुरुष की तरफ लिखा है अबला बिलो कहीं पुरुष में जग पुरुष सब अबला मयम। दुई दंड भरी ब्रह्मांड भीतर। गोस्वामी जी ने तो कलम ही फेंक दी, या तो राम कथा नहीं जा तो काम कथा हो गई। मैंने तो राम कथा। उसी समय हनुमान जी आए। आज लिखा है कि गोस्वामी जी ने लिखा धरी न काहू धीर सबके मन मन सिज हरे। कलम फेंक दी। हनुमान जी ने कहा घबराओ मत, बेबी बच्चे रह गए। कौन? जे राखे रघुवीर ते उबरे ते ही काल मह। जिन पर भगवान की कृपा हो जाती है वो उस जमाने में भी बच्चे रह गए। बोलिए शंकर भगवान की। कामदेव की कथा कौन कहे। तीसरा नेत्र खोला है, कामदेव को जला के भस्मीभूत कर दिया। ध्यान देना, कामदेव की पत्नी रति आई है, वरदान भी दे दिया। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा हो यही हरण महामहिवारा। कृष्ण तनय हो यही पति तोरा वचन अन्यथा। समाधि टूट गई। सारे देवता ब्रह्मा जी के पास में, महाराज जी समाधि तो टूट गई, अब ब्याह करवाओ शंकर जी को। आपने कही थी हमने समाधि तोड़वा दी, विवाह का काम। ब्रह्मा जी कहने लगे सबरे देवता चलो मिलकर शंकर जी के पास, और सारे देवता मिलकर के शंकर जी के पास में आ गए। बोलिए शंकर भगवान की जय। भगवान शंकर कहने लगे कयहूं अमर आए के ही हेतु। हे देवताओं किस लिए आए हो? ब्रह्मा जी कहने लगे तुम ही जाओ इंद्र सामने। इंद्र कहने लगे हम नहीं जा में बिन्ने कामदेव है जला के राख कर दिया। ब्रह्मा जी कहने लगे तुम तो अमर हो,
तुम थोड़ी जलोगे मरोगे। कहने लगे जी समाधि तोड़ वे गए थे, वे भी हमारा ही है थे, वे भी गए, इसलिए क्षमा करना। आज ब्रह्मा जी कहने लगे महाराज जी जिस सब जा इच्छा लेके आए कि सबरे देवताओं को ब्याह होगा, और बहुत दिन से जी 10-50-100 साल हो गए कोई की बारात जावे को मौका नहीं मिलो। हाँ, जिन्हें पता लग जावे कि फलाने भैया की बारात हम ही जा रहे हैं, तो फिर वे जूता पे पालिश 8 दिन पहले ही, कपड़ा पे प्रेस पहले ही, कहा बारात जाना। अच्छा, फिर बाराती जितने जावे नहीं वे दूसरे देखे ही नहीं, वे अपने आप देखे। ध्यान देना, अपने ही आप का कैसो लग रहा हो, मैं कहीं फीको तो नहीं है। ध्यान देना, शंकर जी से कहने लगे निज नैनन देखहि चयहि नाथ तुम्हारे। शंकर जी कहने लगे तुम्हारे कारण नहीं करवाए विवाह, पर हमरे भगवान ने कही है क्या कि जाहि विवाह शैल जही यह मुहे मांगे। हम तुम्हारी कृपा से नहीं बल्कि राम जी की कृपा से हम विवाह करवाने के लिए तैयार है। जाओ तैयारी करो। और जैसे ही कहा तो 2 मिनट में सबरे देवता भग, और सबरे भगे तो सब अपने अपने कपड़ा प्रेस कर रहे, कोई हाँ जूतों पे प्रेस। यमराज जी तो बोदा काज नहान लगे। हाँ, यहीं पे बैठ के जहाँ है देखो आप, ध्यान देना, कारे बोदा में जब साबुन लेके लगे। आजकल क्रीम बहुत चल गई, देखो हाँ क्रीम है, देखो क्रीम, वाह अपन खरीद के गरीब हो गए और वे अमीर हो गए। एक भी क्रीम जो संसार में ऐसी नहीं है कि कारे गोरो कर दे भैया। भगवान ने 2 रंग दिए हैं, ध्यान देना, ये भगवान की देन पर है। फेरन लवली, बोरो प्लस और कहां कहां की लवली, अब भगवान जाने। खरीद एक तो बटुआ में धरे ही रहे, तन्ना कोटक मिली के बाड़ की भाई पोत ले, देखो आप ध्यान देना। भाई क्रीम एक तो गजब होगा, एक भैंस में क्रीम लगाने लगो, भैंस में पूरी फेरन लवली। घर के आए 2 मुक्का दाए का रे बता जा भैंस में, अरे कहने लग मैं जा देख रहा हूं जा भी गोरी हो जाती। देखा, ध्यान दे, कोई क्रीम नहीं बनी। आज सारे देवता यमराज जी भैंसा के लिए सजा रहे हैं। देखो भूतों ने कही यार जिनको ब्याह होनो वे तो झई डरे खटिया पे, और पड़ोसी क्रीम पाउडर लगा हमें लगे इन्हें। अच्छा, देवताएं भी कोई चिंता नहीं है, बिन्ने तो हम ही भरा के भग गए। अब तुम जानो तुम्हारी समाज, भूतों है चिंता, भैया आ गए महाराज जी कछु रुपया दे दो, कछु रुपया तो बाजार से क्रीम पाउडर और पक्का कहते हैं कलगी मोहर और मुकुट ले आए। शंकर जी कहने लगे भैया ऐसो ब्याह नहीं करेंगे, बैसाख में जमीन बेचत फिर कमाई बची अपन पे। ध्यान देना, मोड़ा मोड़ी का हो कल शान में 10 कल ही गए थे हम ब्याह में, पता चलो कि 10 लाख में गार्डन करो। अरे मैंने कही बेईमानो, ध्यान देना, ये 5-5 लाख रुपया दोइयों के नाम पे कर देते तो काम तो आ जाते, बर्बाद कर दे यार 10 लाख। और बिन से अगर कहो तो कथा में देखियो 10 रुपया नहीं चढ़ा यार कहीं, ध्यान देना। और 10 लाख गार्डन में झूठी शान बतावे, बर्बाद हो गए तो फिर होशंगाबाद को नहीं बाबाई को मकान बेच रहे हैं, बैसाख में कर्जा देनो। शंकर जी कहने लगे ऐसा विवाह नहीं बल्कि ऐसा विवाह करेंगे कि दुनिया की नजरों में जो 1 नंबर का कहलाए, और 1 रुपया नहीं, 1 रुपया फ्री का विवाह। आजकल बहुत शान शौकत देखो आप, ध्यान दें, फ्री का विवाह। क्या करे, क्या चाहिए दूल्हा के लिए? कहने लगे महाराज जी मुकुट चाहिए सबसे पहले। शंकर जी कहने लगे जी जटाएं हमने बहुत दिन की बढ़ाई है, इनको लपेट दो, जटा मुकुट। ध्यान देना, जटाओं का मुकुट बनाओ, सोने चांदी का मुकुट पहनेंगे, और जिन पे सोने चांदी नहीं है वे कहेंगे देखियो बाबा पे कितना रुपया आ गया, सोने को मुकुट। तो उनके मन में ईर्षा और हमारे मन में अभिमान, हमने सोने का मुकुट पहना। हाँ, ये अगर दहेज में एक ही मुंदरिया मिल गया नहीं, एक दामाद का जो मिल गई 1 तोला की अंगूठी, ते पहुंच गए ससुराल, ऐसे ऐसे बता रहे थे भैया इतना परसों, खुद बाल्टी नहीं उठा रहा बेईमान, ऐसे बता रहा हूं दामाद, ए भैया इतना लाओ, इतना सब्जी लाओ, इतना पानी लाओ। एक 90 साल को दादा है तो वो समझ गए, बताओ 1 तोला की
दादा पुराने जमाने को एक झोलिया टंगी थी, ते में से 10 तोला को कड़ा निकालो और ऐसो फंसा के कहने लगे, ए दामाद जी ऐसे परसने से नहीं, ऐसे परसो। ध्यान देना, कहियो है मिल जा फ्री की, ऐसे परसो। देखा, ध्यान देना। शंकर जी कहने लगे मुकुट सोने का पहनेंगे, उनके मन में ईर्षा और हमारे मन में अभिमान, इसलिए अपने ऐसो काम ही नहीं करते। अच्छा, बाल सबके पास में दे है, जिन्हें अगर बालों को मुकुट बना बढ़ाओ बार और फिर मुकुट बनाओ। देखो आप सबके तो जटा मुकुट, जटाओं का मुकुट बन गया। भूत कहने लगे महाराज जी कलगी भी तो चाहिए मुकुट में, कलगी। शंकर जी कहने लगे भैया एक काम करो, पतलो सो करिया नाग लाओ और मणिवारो वो भी और खोस दो जी। जहाँ देखो, हाँ यहाँ तो शुद्ध भाषा है, वही में आनंद है। ये बनावटी में मजा नहीं आवे, क्योंकि हम नहीं आनंद तो तुम्हें कहाँ से आए। पहले तो हमें आनंद आना चाहिए कथा में, जब आपके पास तक पहुंचता है। ध्यान देना, करेंट है वो तो देखो करेंट। कहने लगे सुनो, कलगी वाला लेके आओ और मणि वाला एक काला काला। मैं संसार को उपदेश दूंगा भैया, जटा के माध्यम से विचारों का जन्म भी, खोपड़ी से बालों का जन्म भी। और जब तक गांव में, घर में, समाज में विचार एक हमरे नहीं होंगे, तब तक ये यज्ञ और कथा 10 बिठार लो तो एक नट बजे सो तन है रे किते नहीं, अनिरुद्धाचार है ला है नहीं भैया, फलाने है ला है ओ बना बेईमान 10 रुपया भी नहीं देवा कथा में और सबरो कार्यक्रम के अंदर। ध्यान दे, इसलिए विचार चाहे घर में हो, चाहे गांव में रहो या समाज में, जब तक विचार एक नहीं होंगे तब तक अच्छे काम होंगे ही नहीं। इसलिए भैया विचार एक बनाओ, विचार एक, ध्यान देना। और एक तो एक ही है, दुखी को दिल से निकाल दो, एक तत्व बन जाना है। तिक्की में है 3 लोक जो ब्रह्म लोक को जाना है। चौआ में है 4 भुजी भगवान रे सवरिया। संत लोग मिल खेलन लागे जतास रे सवरिया। पंजा में है 5 तत्व जिससे शरीर तैयार हुआ। छक्का में है छत्रपति जो ब्रह्मलोक को थाम लिया। सत्ता में है सत्यनारायण भगवान रे सवरिया। संत लोग मिल खेलन लागे जतास रे सवरिया। 8 में है अष्टभुजी देवी माता कल्याणी। नहला में है नव दुर्गा भोले बाबा वरदानी। दहला में है दया सिंधु भगवान रे सवरिया। संत लोग मिल खेलन लागे जतास रे सवरिया। ध्यान देना, अब 4 रह गए। गुलमा को जब जीत लिया फिर बेगम पर वार किया। और बादशाह ये खुद बन बैठा, उस इक्के का नहीं ख्याल किया। बादशाह ये खुद बन बैठा, उस इक्के का। ये दुराभाव वाली नीति निकाल दो। ये चुनाव आने वाले भैया, चुनाव, हाँ देखियो, हाँ इसलिए सावधान। खीर कोई और खा रहा है और हम जहाँ लड़ रहे हैं कुत्ता जैसे। बिलैया खीर खा गई हमारी लड़ाई। ध्यान देना, बिलैया 2 कुत्ता लड़ पड़े, बिलैया ने खीर खा गई। जिनको खीर नहीं मिलनी थी, इसलिए सावधान भैया। गांव को बर्बाद मत करो, घरों को बर्बाद मत करो, समाज को बर्बाद मत करो। चुनाव तो हर साल ही आने जाने, पर एक विचार रखो, हर साल गांव में कथा हो और हर साल यज्ञ हो। ये बड़े बड़े लोगों से कहना है भैया, बड़े हर साल गांव में यज्ञ हो और हर साल गांव में कथा हो। आज इनकी बहुत जरूरत है आज के युग में। अबे तो 3 ही दिन भाई, हमें 4 दिन में सब कछु बताता हूँ कि का जरूरत। ध्यान देना, अबे तो 3 ही। हाँ, इसलिए आज बहुत जरूरत है कथाओं की। ध्यान देना, सबको संभालने के लिए, जीवन को बनाने के लिए, जीवन को संवारने के लिए आज भगवान की कथा की बहुत जरूरत है। इसलिए भैया सावधान। शंकर जी कह रहे हैं, शंकर जी ने ऐसी कलगी लगाई
कि तुम तो देख ले हो तो वैसे ही कप जाओ। शंकर जी ने कहा, भूतों ने कहा महाराज जी कल की काय लगा रहे? कहने लगे हम उपदेश देंगे। काल, सांप काल का प्रतीक है भैया, काल का प्रतीक सांप। और इसलिए काल कहाँ बैठा रहता है? सबकी खोपड़िया पे। ध्यान देना, सबकी खोपड़िया। कहा भी है कि काल शीश पर बैठा इसने, काल शीश पर बैठा इसने, किसी को ना है छोड़ा। दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, हाँ दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, हाँ दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। हाँ राम नाम से तूने बंदे क्यों अपना मुख मोड़ा? दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, हाँ दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, हाँ दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, हाँ दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। राम नाम से तूने बंदे क्यों अपना मुख मोड़ा? नाम से बंदे क्यों अपना मुख मोड़ा? दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, हाँ दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, हाँ दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, ओ दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। वही शंभुगन करही सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा। वही शंभुगन करही सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा। कुंडल कंकन पहरे प्याला, कुंडल कंकन पहरे प्याला। तन विभूति पट के हरि छाला, तन विभूति पट के हरि छाला। काल शीश पर बैठा इसने, 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 किसी को ना है छोड़ा। दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, हाँ दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, हाँ दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। मोर बन के तैयार। भूत कहने लगे महाराज जी कछु पाउडर और हो जा तो मिल जा तो देखो पाउडर। शंकर जी कहने लगे भैया कहूँ जावे की जरूरत नहीं है, हमारा घटा जाओ और कोई मुर्दा की 2-4 झोला ले आओ रात और मेरे शरीर पे मल दो। ध्यान देना कि अब मैं समाज को, दुनिया को संदेश दूंगा इससे क्या कि भैया जा शरीर पे ज्यादा अभिमान मत करना, एक दिन जाकी राखई होना है, एक दिन इस शरीर की राखई होना, इसलिए इस पर अभिमान बिल्कुल कतई भी मत करना। अभिमान, मैं समाज को संदेश दूंगा। और आज भगवान भोलेनाथ ने, देखो आप ध्यान देना, इसका राखई होना 10 ग्राम की राख। भूत गए और झोला लाए, राख शरीर पर मली और उसके बाद में क्या किया महाराज जी, कुछ चाहिए भी सोने चांदी के गहने, दूल्हा वैसे ही थोड़ी जाएगा, तो कुछ तो ले आए सोने चांदी के, कुंडल ही ले आए। शंकर जी कहने लगे पतले पतले ब्याल, सांप के बच्चा कानों में लटका दो। हाँ हमरे कुंडल तो हले है, पर शंकर जी के कुंडल चलत कुंडलम भ्रू सुनेत्रम विशालम। भगवान के कुंडल चलते हैं देखो आप। और आज भोलेनाथ तैयार हो गए। हाँ भैया जाओ सवारी ले आओ, ढूंढे नांदिया को। भूत कहने लगे महाराज जी वो बूढ़े बाढ़े बैल कहीं बैठ गए बीच रास्ता में, तो वो नहीं उठन बार।
हाँ, अरे कोई की उधारी सवारी ले आए, एक दिन का शंकर जी कहने लगे ऐसे बार नहीं बनेंगे कि 2 दिन बाद बराबर हो जाए। अरे उधार लेके आए हैं तो देनो भी तो पड़े, फिर क्या ऐसे नहीं, इसलिए तुम तो उसी को लाओ और सजा के लाओ। आज टूड़े नांदिया को सजा के लाया गया और शंकर जी से कहा महाराज जी बैठ जाओ, बैठ जाओ। अरे एक भूत दौड़े दौड़े, महाराज जी ऐसा ही बैठो, कछु पहन तो लेते, बताओ आप ऐसा ही नंग धड़क, हाँ कछु पहन तो ले। शंकर जी का एक काम करो, जब खाल जब आग हम्बर की खाल पड़ी है जाइए लपेट।